कि कांग्रेस कभी भी दलितों की हितैषी नहीं है, ना ये संविधान की हितैषी है। इन्होंने जब संविधान बनाने वालों को नहीं छोड़ा और ये संविधान को बचाने की बात करता हूँ कि कुमारी शैलजा जो अभी कांग्रेस के बड़े कदावर नेता हैं, उनकी मानसिकता ये है कि वो सरेआम स्टेज से उनको बोला जाता है कि ये चमारी है, ये चमारी। अरे दन्नू नाग है, ये गरीबा का डक मारन खातर है। दोनों नाग है, काशीराम साहब कहते थे। नहीं, दन्नू नाग है यहाँ। बीजेपी भी कांग्रेस भी गरीबा का पूरा डंक मारा है, पूरा जहर चढ़ा है। दलित लीडर तो नहीं कहूँगा, ये डीलर कहूँगा इनको मैं। ये जो डीलर दूसरी पार्टियों में हमारे समाज को गुमराह करके उनका राज लाने का काम करती हैं, उनके थ्रू हमारा शोषण होता है। तो जो कांग्रेस ने बयान दिया था कि जो पवित्र सीटें हैं वो हमने दलितों को देकर अपवित्र कर दी, और हरियाणा में बीजेपी की सरकार तो बहुत दूर, इनकी जमानतें जब्त होने वाली हैं यहाँ पे। तो जब सरकार ही नहीं आ रही तो वर्गीकरण लागू करना या ना लागू करने की तो बात ही नहीं। कांग्रेस सिर्फ हाथों में पकड़ती है, और जब इलेक्शन चले जाते हैं तो उसके बाद ये क्रीमी लेयर वाला फैसला आता है। तो वो जैसे आप वो पूछ रहे थे ना कि बहन जी है घर से नहीं, बहन जी ने खुली स्टेटमेंट। कांग्रेस तो जो है संविधान हाथों में लेकर के दिखा रही थी कि हम तो संविधान को बचाने वाले लोग हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं। हरियाणा में भी कह रहे हैं कि हम जो है जातिगत जनगणना करवाएंगे, जाति के सवाल को उठाएंगे, दलितों को ज़मीन देंगे। और एक तरफ जो उनकी जो दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं हरियाणा में, उनका अपमान हो रहा है। बहन मायावती जैसा नेता हमारा है। हाँ, लोग कह रहे हैं बहन जी अब ज़्यादा निकलती ही नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हैं नेता आ गए? कौन कह रहा है? बीजेपी वाले कह रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं। वही कहने से क्या होता है? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी खास चुनावी पेशकश में, जिसके तहत हम हरियाणा विधानसभा चुनाव को कवर कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि हरियाणा के अंदर बीजेपी और कांग्रेस का आपसी जो आमने सामने का मुकाबला है, लेकिन यहाँ पर बीएसपी इनेलो के साथ में गठबंधन में अब चुनावी रण में उतर चुकी है। आज देवीलाल जी का जन्मदिन है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पर जींद में बहन कुमारी मायावती जी की पहली चुनावी जनसभा संयुक्त रूप से इनेलो गठबंधन के साथ में होने जा रही है। यहाँ पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाथी एक तरीके से बना हुआ है, हाथी का एक स्टैचू है जिसके साथ में लोग सेल्फी खिंचवा रहे हैं। एक तरीके से बसपा के बारे में कहा जाता है कि बसपा सोशल मीडिया पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, लेकिन यहाँ पे एक जो सेल्फी पॉइंट बनाया गया है वो दर्शा रहा है कि शायद अब बसपा जो है इस चीज़ को समझ गई है और सोशल मीडिया पर अब बसपा भी ध्यान देने लगी है। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करेंगे। उस बात करने से पहले मैं बता देना चाहूँगा, पीछे जो है यहाँ पे बैनर लगा हुआ जिस पर लिखा हुआ है किसान का मेरे युवा का साथी, थारा है चश्मा, थारा है हाथी। तो यहाँ पर इस तरीके के नारों के साथ में दर्शाया जा रहा है कि यहाँ पे जो एकता है वो युवाओं की है, किसानों की है, और बीएसपी इस पर जोर दे रही है। और जो जैसे कि हमने बताया आज देवीलाल जी का जन्मदिन है, तो किसानों को और दलितों को और इन सभी वर्गों को एक साथ बीएसपी लाने की कोशिश में है। और तीसरे स्तर पर यानी तीसरे मोर्चे के स्तर पर हरियाणा में खड़े होने के लिए आज चुनावी जनसभा की शुरुआत हो रही है। लोग यहाँ पे सेल्फी खिंचवा रहे हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे कि इनको बसपा से और इनेलो से क्या उम्मीदें हैं। तो इनकी सेल्फी हो जाए फिर हम इनसे बात करेंगे। सेल्फी हो गई आपकी? आप बहन जी की रैली में आए हैं, बसपा गठबंधन में है हरियाणा के अंदर। लोग कह रहे हैं आमने सामने की लड़ाई भाजपा और कांग्रेस की है। आप बसपा और इनेलो की गठबंधन की चुनावी जनसभा में आए हैं, आपको क्या उम्मीदें हैं, किन मुद्दों पर होकर है? उम्मीद बहुत ज़्यादा उम्मीद है जी। इनको लोगों ने देख लिया, 10 साल कांग्रेस की सरकार रह चुकी है अभी, और 10 साल बीजेपी की सरकार रह चुकी है, तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। किसान का मेरे व्यापारी के लिए क्या किया है? और जो अब ये सरकार निकली है बीजेपी की, इन्होंने 800 किसान शहीद हो चुके हैं। आपको पता है बॉर्डर पे 15-15 महीने धरना प्रदर्शन चला है, और इनके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकला किसान के लिए, मेरे के लिए। तो ये हमारी लड़ाई क्या लड़ेगी? बीजेपी तो बड़े बड़े दावे कर रही है कि हम किसानों की हितैषी पार्टी हैं। साथ में जो कांग्रेस है वो किसान आंदोलन को मुद्दा बना करके चुनाव लड़ रही है। ऐसे में बसपा और इनेलो का जो गठबंधन है वो इस मुद्दे को कैसे और कितनी मुखरता से उठा रहा है? सर, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई सच्ची हितैषी पार्टी है किसान का मेरे और मजदूर और व्यापारी की, तो वो सिर्फ INLD और बीएसपी पार्टी है हरियाणा के अंदर। क्योंकि हमारे आपको पता होगा कि 90 विधानसभा 90 विधायक थे हमारे। 90 में से अगर किसी ने किसान का मेरे और व्यापारी के लिए अगर कोई काम करने का काम किया, तो वो हमारे नेता अभय सिंह जी चौटाला थे, जिन्होंने एक इस्तीफा दिया। टोटल 90 में से एक इस्तीफा हुआ, वो भी हमारे अभय सिंह जी चौटाला जी का। उन्होंने किसान के लिए, मजदूर के लिए, किसान की लड़ाई लड़ी और अपनी कुर्सी को ठोकर मार दी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर एक ग्राम पंचायत का कोई मेंबर बन जाता है, वो 5 साल वो कुर्सी नहीं छोड़ता।
और इन्होंने अपनी विधायकी को ठोकर मारी है किसानों के लिए, कमेरे के लिए। तो आज हमारा फर्ज बनता है एक एक बच्चे का, एक एक कार्यकर्ता का, एक एक युवा साथी का, एक एक माता बहनों का, कि हम इस गठबंधन की सरकार बनाएं और सरकार हमारी बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये चाहे कितने खोखले वादे करें, कितने दावे करें, ये लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। पर अभी पब्लिक और सारी चीज़ें बिल्कुल समझ चुकी है इनकी बातें, राजनीति। आपने सरकार बनाने की बात कही और चौटाला जी की बात कही, तो चौटाला परिवार पे आता हूँ मैं थोड़ा सा। जी। उसमें भी विभाजन हमें देखने को मिला कि जजपा अलग हो गई है ना, तो और जजपा की पिछली बार 10 सीटें भी आई, बाद में वो भाजपा से मिल जाते हैं, वो भी अब चुनावी मैदान में, गठबंधन टूट गया, क्या कहेंगे? तो सर उनका हाशिया देखिएगा। अगर वो उस टाइम 10 सीटें उनके पास थी, सरकार गिराने का मादा वो रखते थे, अगर वो उस टाइम बॉर्डर पे किसान के साथ, मजदूर कमेरे के साथ खड़े होते, तो आज वोट मांगने की जरूरत नहीं होती, एक तरफा सीएम वही होते हरियाणा प्रदेश के अंदर। उन्होंने जो ये भारी गलती करी है तो उसका खामियाजा अभी भुगतेंगे। पूरे हरियाणा प्रदेश में एक भी सरकार सीट नहीं आने की उनकी। किसान खासा रूप से भाजपा से नाराज हैं इस समय। बिल्कुल है सर, होगा क्यों नहीं सर। अगर 800 किसान शहीद हुए हैं, कोई छोटी बात नहीं है। 800 कहना एक आंकड़े के हिसाब से है। अगर किसी परिवार का एक कुत्ता भी चला जाता है घर से, तो उस घर में 4 दिन रोटियां नहीं पकती। 800 किसानों का उनका दर्द समझो आप। उनका ये होना चाहिए भाई कहाँ से आके शहीद हुए, और भाजपा सरकार ने एक शब्द नहीं बोला किसान के लिए, कमेरे के लिए, मजदूर के लिए। कह रहे थे खालिस्तानी है। खालिस्तानी वो अब पता बता देंगे भाई, खालिस्तानी है तो वो बाहर से आए हैं, उनके वोट है, अब इलेक्शन में बता देगी, कोई बात नहीं। वो कह ले अपने तरीके से, अब पब्लिक अपने तरीके से बताएगी उनको। सर आप कहाँ से आए? कालाड़ी सीट से सी। हाँ जी। तो आपको क्या लग रहा है जब जो अब गठबंधन हुआ है, जैसे कि इन्होंने बताया कि किसानों 800 किसान शहीद हो गए, किसानों के साथ में भाजपा ने बिल्कुल भी सही नहीं किया है, बल्कि उन पर तरह तरह के आरोप लगाए, तो आप क्या कहेंगे इस पर? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰਾ ਜੁਗਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਿਆ, ਝੂਠ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਰਦੇ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਪਾਖੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੀ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਐਸਪੀ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨੈਲੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਭਾਲਦੀ ਆ, ਬਦਲਾਅ ਭਾਲਦੀ ਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਰੋ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕਰੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ, ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਪ ਤੇ ਝੂਠ। ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਗੱਪ ਹੈ। ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਮਾਫ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਾਲ ਸਕੀਰੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਅੰਦਰ ਮਾਰੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੇ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਗਾ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਭਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਿਲਸਣ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਜਮਾ ਰੋਡ ਤੇ ਲਖੀਰ ਹੋਊਗੀ ਲੋਹੇ ਵਰਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋਨੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨੈਲੋ ਸਮਝ ਲਾ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕਹਿਤਾ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਿਲਸਣ ਤੋਂ ਲਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। क्या लग रहा है फिर आपको, ये जो गठबंधन है, क्या सरकार अगर गठजोड़ की बनती है तो भूमिका में आएगी? हाँ, जज के पूरी बहुमत ना, जज के लोग जुड़े खड़े हैं पूरे। ओहो, कौन बनेगा फिर मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री बिल्लू। अच्छा, हाँ हाँ। ये कह रहे हैं कि अगर सरकार बनती है तो इनेलो और बसपा भी सरकार में शामिल होगी। ये तो सन तो पहले इस तो जोर लगा रहे हैं भी सरकार बने, गठजोड़ हो गया, इतनी जोर लगाई जाते हैं, जोर लगा रहे हैं। हाँ। कांग्रेस कह रही है कि हम जो है पूरे हरियाणा के अंदर जो है विकास करेंगे, नौकरियां देंगे। बसपा और जो इनेलो का गठबंधन है वो किन मुद्दों पर चुनावी मैदान में है? पहले तो इन्होंने दिता नहीं, कोई पहले कोई किसी को नौकरी दी है? नौकरी दी है तो कह रहे हैं 1,52,000 नौकरियां दी। नहीं, कुछ नहीं है, तो झूठ है। जब लगवाओगे तो छोटे छोटे लगवा देंगे, या कोई बड़ा कोई लीडर है उसका लगवा देंगे, जो जिसके लगवाना उसका तो लगवाते नहीं। किसी गरीब का काम हुआ है? किसी गरीब का काम हो ना, फिर हम कह देंगे कि गरीब का काम हुआ है, कुछ नहीं हुआ किसी का। प्रधानमंत्री कहते हैं हमने तो 80 करोड़ गरीबों को जो है राशन दिया। कल तुम आए बताओ, एक सिलेंडर दे दिया किसी को, सिलेंडर ना क्या हो जाएगा? सिलेंडर तो असी दे देना किसी गरीब को, उसने क्या रोटी बन जाएगी? कोई खरीद लूगा क्या हो? अब कह रहे हैं सस्ता कर देंगे सिलेंडर। नहीं करते, झूठ है सब। पहले 502 रुपये का पड़ता सिलेंडर, फिर इन्होंने करता 950, फिर 1150 तक भी इन्हें सिलेंडर कर दिया।
ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਪ ਹੈ, ਝੂਠ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਬਸ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਦੇ इसमें बोलिए। ਅਸੀਂ ਬਾਜ ਕਿਤੇ ਗੱਪ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ। आप कह रहे थे कि वोटों के लिए पागल बना रहे हैं क्या? ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਪਾਗਲ। ਸਭ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਪ ਮਾਰਦੇ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਪ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਗੱਪ ਮਾਰੀਏ ਕੱਲੇ ਤੇਲ ਤੇ ਕਣਕ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਘਰੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। कांग्रेस कह रही है कि किसान मजदूरों के लिए जो है उनके जो कानून बनाए जाएंगे उनमें संशोधन किया जाएगा। एमएसपी की गारंटी कांग्रेस बात कर रही है, एमएसपी की गारंटी देने की। तो और उन किसानों के साथ साथ मजदूरों का भी भला करेंगे, ज़मीन जो है बांटी जाएंगी, क्या कहेंगे? नहीं जी, कुछ नहीं, गप मार दे, सब गप मार दे जी, कुछ नहीं। खातर है। अरे दन्नू नाग है, ये गरीबा का डक मारन खातर है। दोनों नाग है, काशीराम साहब कहते थे। नहीं, दन्नू नाग है, यहाँ बीजेपी भी कांग्रेस भी गरीबा का पूरा डंक मारा है, पूरा जहर चढ़ा हुआ है। दोनों ही नाग हैं, बस जहर में फर्क है। वोट ले कुछ नहीं करते इनका। अच्छा, चुनावी वादे तो कर ही रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं करते, ना कुछ करया और ना कर दे। सब गप तो मार फिर ये 2 बार कैसे जीत गए? और उससे पहले कांग्रेस भी जीते तो हेरा फेरी तो जीते जाओ। ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। हैं? ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई, मैं तो एक के बात कह दी, वह दन्नू बेकार है, दन्नू नागस है, इनके लिए तो नागस है। और भाई अमीरा का कुछ भला करो या ना करो, अमीरा की सरकार है। और आप कह रहे हैं जो बच्चे पढ़ गए ना, पढ़ लिख गए ना, आप किसी के मगर नहीं लगते, आपकी मर्जी करने हो। आप अभी एक बात बोल रहे थे कि एक तरीके से पढ़ाई के बारे में बात कर रहे थे। तो हरियाणा में हमने देखा कि यहाँ पर जो है पैसा दे करके जो है नौकरियां लग रही हैं, पैसा दे करके जो है पास हो रहे हैं। भाई वो तो चलते ही है, ये तो चलती है। पढ़ाई वाला तो लग नहीं रहा। जे कोई किसी ਨੂੰ ਲਵਾਉਂਦਾ ਨਾ तो उस तो पहले पैसा ले लेंदे है, पैसे ले लेंदे तो लवांदे। अग्निवीर में कह रहे हैं कि 1-1 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया लेकर के जो है फिजिकल हो रहा है। हाँ हाँ, ये भी हो रहा है। फिर वो ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚਲਵਾਏ ਹੋਮਗਾਰਡ ਚਲਵਾਏ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਵਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਭਾਈ ਲਵਾਣਗੇ। ऐसे में आप लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। हाँ, तो हमने यहाँ पे इन लोगों से बात की। इन लोगों का कहना है कि हमने बीजेपी देख ली, हमने कांग्रेस देख ली, अब जो है हम उत्तर प्रदेश के अंदर जैसा शासन हुआ वैसा शासन जो है हरियाणा के अंदर चाह रहे हैं। और इन लोगों के अंदर जो है बदलाव की एक तरीके से लहर है कि हम इस बार बदलाव चाह रहे हैं। हम लोग जो है बदलाव चाह रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे तो? हाँ, कह रहे सर जी। जी बोलिए। माओवादी जिंदाबाद। मायावती जी को देखने आए हैं आप यहाँ पे? अपनी पार्टी को देखने आया हूँ, संगठन को देखने आया हूँ, कैसा माहौल है, कैसा ना माहौल है। ठीक है। कैसी लगती हैं आपको बहन जी? बहन जी हमारी बहन है, हम उसी के सारे आए, हमेशा से बहन जी के साथ रहे, हम बहन जी के साथ हैं, हम आगे भी रहे। आगे भी रहे, अब के बार भी हैं। लोग कह रहे हैं बहन जी जो है अब बहुत कम रैलियां करती हैं, बहुत कम जो है चुनावी तरीके से क्यों करती हैं? बहन मायावती जैसा नेता हमारा है। अच्छा, हाँ, लोग कह रहे हैं बहन जी अब ज्यादा निकलती ही नहीं है, तो आप कैसे कह रहे हैं फिर नेता हैं हमारी बहुत बढ़िया? कौन कह रहा है? बीजेपी वाले कह रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं। वही कहने से क्या होता है? कहने से कुछ नहीं, घर में भी रोड़ा जाता है, बोलना है जी। बहन मायावती जैसे प्रधान ना है ना रहेगी। यहाँ पे और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। यहाँ पे झंडा लेकर के आए हैं आप, क्या उम्मीदें लग रही हैं कि इस बार जो गठबंधन में आई हैं बहन जी इनेलो के साथ में, क्या उम्मीदें हैं? किसानों का मुद्दा हुआ, दलितों का जो खासकर मुद्दा रहा है हरियाणा के अंदर, जो शोषण उनका बढ़ा है, चाहे वो कांग्रेस का राज हो, बीजेपी का राज हो, आपको क्या उम्मीदें हैं इन पर? अगर सरकार बनाने की भूमिका में बीएसपी इनेलो आती है तो इन पर कैसा काम होगा? अगर बहुजन समाज पार्टी और अन्य लोग सरकार बनाने में कामयाब होते हैं तो जैसा कि बहन जी का पहले से ही साहब कांशीराम जी के सामने से ये हमारा है कि जो हमारा चोन मैनिफेस्टो है वो श्री गुरु ग्रंथ साहब है। गुरु ग्रंथ साहब जी का बात करते हैं साझीवालता की, जिसके तहत छोटा बड़ा सब बराबर है। उसी के तहत हमारा जो बहुजन समाज पार्टी का मोटो है वो है शिक्षा, रोजगार और सेहत। इन लोगों ने जो पिछले 70 सालों से राज किया है, इसके दौरान
हमारे लोगों का जो शोषण है वो दिन बर दिन बढ़ा है। अब कांग्रेस वाले बात कर रहे हैं कि वो दलितों का हितैषी हैं। आपको ताज़ा उदाहरण देता हूं कि कुमारी शैलजा जो अभी कांग्रेस के बड़े कदावर नेता हैं, उनकी मानसिकता ये है कि वो सरेआम स्टेज से उनको बोला जाता है कि ये चमारी है, ये चमारी। और मैं इन जो हमारे दलित लीडर तो नहीं कहूँगा, ये डीलर कहूँगा इनको मैं। ये जो डीलर दूसरी पार्टियों में हमारे समाज को गुमराह करके उनका राज लाने का काम करती हैं, उनके थ्रू हमारा शोषण होता है। इनसे भी विनती करूंगा, अगर मान सम्मान है तो बहुजन समाज पार्टी के अंदर है, वो भी बहुजन समाज पार्टी के नीचे झंडे के तले आए। कांग्रेस तो जो है संविधान हाथों में लेकर के दिखा रही थी कि हम तो संविधान को बचाने वाले लोग हैं, सोशल जस्टिस की बात करते हैं। हरियाणा में भी कह रहे हैं कि हम जो है जातिगत जनगणना करवाएंगे, जाति के सवाल को उठाएंगे, दलितों को ज़मीन देंगे। और एक तरफ जो उनकी जो दलितों की सबसे बड़ी नेता हैं हरियाणा में, उनका अपमान हो रहा है। तो इस पर उनकी राजनीति के बारे में आप क्या कहेंगे? दोहरा रवैया नहीं है? दोहरा रवैया शुरू से है जी। जब स्टार्टिंग में संविधान सभा मसौदा कमेटी जब बनी तो कांग्रेस सबसे पहले थी जिसने कि बाबा साहब का विरोध किया। इन्होंने उनको बार बार हरा के संविधान सभा से बाहर रखने का काम किया। इनको जो हमारा इस समय जो इलाका है वो जहाँ से बाबा साहब जीते थे वो आजकल बांग्लादेश के अंदर है। इन्होंने वही किया कि जहाँ जहाँ से जो भारत की जब बांट हुई है तब ये था कि जहाँ मुसलमान बहुल्य इलाके हैं, जहाँ 50% से ज़्यादा मुसलमानों को आबादी है, वो इलाके पाकिस्तान को दे दिए जाएं। जबकि जहाँ से बाबा साहब जीत कर आए थे उसकी आबादी, वहाँ मुसलमानों की आबादी 30 से 35% थी। यहीं से पता चलता है कि कांग्रेस कभी भी दलितों के हितैषी नहीं है, ना ये संविधान के हितैषी है। इन्होंने जब संविधान बनाने वालों को नहीं छोड़ा और ये संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस ने संविधान बचाने के मुद्दे को लेकर के लोकसभा में दलितों का कहीं ना कहीं ज़्यादा वोट लिया। दलितों ने ही एक तरीके से जो है लोकसभा के अंदर बीजेपी का जो ग्राफ है उसको डाउन किया। अब जो है उसके बाद में हरियाणा चुनाव आया है, यहाँ पर भी जो दलित हैं वो एक तरीके से इस स्थिति में हैं कि सरकार किसकी बनाएंगे। तो किसकी बना रहे हैं? सरकार ही यहाँ पे पूर्ण बहुमत से इनेलो और बसपा गठजोड़ की सरकार बनने जा रही है। और जैसे कि बड़े भाई ने बताया कि हमारा वो एजेंडा जो सेहत, शिक्षा, रोजगार, जो संविधान है, ये आप कांग्रेस की बात कर लो, कांग्रेस सिर्फ हाथों में पकड़ती है। और जब इलेक्शन चले जाते हैं तो उसके बाद ये क्रीमी लेयर वाला फैसला आता है। तो वो जैसे आप वो पूछ रहे थे ना कि बहन जी है घर से नहीं, बहन जी ने खुली स्टेटमेंट दी, क्रीमी लेयर के खिलाफ खुली स्टेटमेंट दी। लेकिन ये कांग्रेस या दलितों के हितैषी कहीं सड़कों पे या कहीं सोशल मीडिया पे भी नजर नहीं आए। हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने चुनावों से ठीक पहले कहा कि हम तो उप वर्गीकरण को लागू करने जा रहे हैं। हालांकि चुनाव के कारण वो लागू नहीं हुआ। अगर आगे सरकार बनती तो शायद लागू कर दें। पहली बात तो ये है जी कि बीजेपी के तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो अपना नाम वापस ले चुके हैं हरियाणा में से। और हरियाणा में बीजेपी की सरकार तो बहुत दूर, इनकी जमानतें जब्त होने वाली हैं यहाँ पे। तो जब सरकार ही नहीं आ रही तो वर्गीकरण लागू करना या ना लागू करने की तो बात ही नहीं हो। कांग्रेस का भी रुख इस पे बहुत डगमगा रहा है, वो ज़्यादा बोल नहीं रही है इसमें। कांग्रेस की जी बात करें, अभी इससे पहले जो चुनाव हुए हैं, पंजाब में चुनाव हुए हैं, चुनाव में जहाँ इनेलो और बसपा का गठजोड़ है वहाँ पे श्रोमणी अकाली दल और बसपा का गठजोड़ था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि सीट थी जो बीएसपी को सीट मिली थी, वो मिली थी कि श्री अमृतसर की, श्री चमकौर साहब की। तो जो कांग्रेस ने बयान दिया था कि जो पवित्र सीटें हैं वो हमने दलितों को देकर अपवित्र कर दी जाने की। और उसके बाद जब इलेक्शन खत्म हुए तो हमें यहाँ कुछ महीने के लिए मानयोग चरणजीत चन्नी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया पंजाब में। जब उनको बनाया गया और उसके बाद कांग्रेस वहाँ पे बुरी तरह से हारती है, तो वहाँ के जो अध्यक्ष थे, पंजाब के अध्यक्ष थे श्री सुनील जाखड़ जी, उनसे पूछा गया कि कांग्रेस पंजाब में क्यों हारी। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जो पैर की जूती थी वो सर में रख ली, इसलिए हम हारे। तो ये दलितों के साथ हैं जो सिर्फ वोटों इलेक्शन के समय में दलितों के साथ होने का काम करते हैं। उसके बाद ये दलितों को, जब हमारे परम पूज्य 29 डिग्रियों के मालिक परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर जी का इन्होंने सम्मान नहीं किया, जब मान्यवर साहब श्री कांचीराम जी का सम्मान नहीं किया, तो हम तुम क्या चीज़ हो कि ये हमारा सम्मान करने। ये सिर्फ दलितों को वोटों के लिए रुझाने का काम करते हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर जो है बीजेपी और कांग्रेस से खासा नाराज दिख रहे हैं लोग और कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर बहुत हुआ,
2 बार हमने कांग्रेस देख ली, 2 बार हमने बीजेपी देख ली, इस बार जो है इनेलो के साथ में जो बसपा का गठजोड़ हुआ है वो इस बार जो है सत्ता में आएगा। और जो तमाम मुद्दे हैं दलितों से जुड़े, खासकर जैसे कि उप वर्गीकरण का मुद्दा हुआ, उसमें कांग्रेस और भाजपा की राजनीति को लेकर ये लोग नाराज हैं। और आगे देखते हैं कि चुनावी नतीजा क्या होता है। इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।